अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु व मग़फ़िरतुहु। टीम फॉरेस्ट डॉट पी की पेड प्लेटफॉर्म पे तमाम पेड मेम्बरान के साथ मौजूद अल्लाह पाक आप पर हम पर सब पर अपना करम फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। इस हफ्ते की वीकली टेक्निकल वीडियो एडिशन को हम यूट्यूब पर भी पब्लिक करने जा रहे हैं और मेरी तमाम मेम्बरान से जो भी फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं, जो बाकायदा हमें रेगुलर फॉलो अप करते हुए आ रहे हैं, जो फॉलोअर्स हैं हमारे सारे, सबसे पहले मैं गुजारिश कर रहा हूँ, हो सकता है आवाज़ में आपको थोड़ी सी एक आवाज़ आती रहे पीछे से बैकग्राउंड में, जिसके लिए मैं माज़रत ख्वाह हूँ। इस हफ्ते आपको ये आ रही है, इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट जो वीडियोस बनेंगी इंशाल्लाह उसमें ये वॉइस आपको नहीं मिलेगी, लेकिन उसके लिए मैंने पेशगी माजरत कर ली है, ठीक है। उसको थोड़ा सा बेयर कर लीजिएगा आवाज़ को जो बैकग्राउंड में आ रही है। ऑल द बेस्ट टू ईच एंड एवरीवन। अल्लाह पाक हम सब के हक में आसानी फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। चलते हैं अपनी वीकली टेक्निकल वीडियो एडिशन की तरफ, लेकिन उससे पहले तमाम जितने भी फॉरेक्स ट्रेडर्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि हमारा जो नेक्स्ट ट्रेनिंग सेशन है वो मंडे से कल से शुरू होने जा रहा है। अपॉर्चुनिटीज़ जो थी रजिस्ट्रेशंस की वो क्लोज़ हो चुकी हैं। कल से इंशाल्लाह हमारा नया सेशन का जो बैच है वो शुरू होगा, लाइव ट्रेनिंग्स स्काइप पर ऑनलाइन। और इसके साथ साथ वो तमाम लोग जो हमारे सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करने में दिलचस्पी रखते हैं, जिनको ट्रेडिंग करना तो आती है लेकिन वो कामयाब नहीं है और बेहतरीन अपॉर्चुनिटीज़ हासिल करना चाहते हैं, माहाना 2000 पिप कमाना चाहते हैं बहुत ही आराम के साथ, तो वो सिग्नल सर्विसेज के लिए भी रब्ता कर सकते हैं गिवन नंबर पे 032224222020। व्हाट्सएप पे रब्ता कीजिए। थैंक यू सो मच। अच्छा जी, वीकली टेक्निकल वीडियो एडिशन की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में मार्केट बाइंग और सेलिंग दोनों अपॉर्चुनिटीज़ नेक्स्ट वीक के अंदर फराहम कर सकती है। मार्केट 965 के पास से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे, गो विद द सेलिंग अपॉर्चुनिटी फ़ायदेमंद साबित होगी। स्ट्रॉन्ग फ़ायदा हासिल करने का मौका सेल की ट्रेड के साथ मिलेगा। जो बाई की अपॉर्चुनिटी को ट्रिगर करना चाह रहे हैं वो वेट करें, या तो ट्रेंड लाइन के पास से आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो शॉर्ट टर्म आप बाई की ट्रेड के साथ जा सकते हैं। और मार्केट अगर ट्रेंड लाइन को तोड़ती है तो 700 के जोन के पास से एक बेहतर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलने के इम्कानात वाज़े तौर पर रोशन हैं। लेकिन बाइंग अपॉर्चुनिटी के अंदर लॉट साइज छोटा रखा जाए। सेल की अपॉर्चुनिटी अगर मार्केट आपको प्रेजेंट करती है तो उसके साथ आप थोड़ी बड़ी लॉट लगा सकते हैं। AUD USD डेली टाइम फ्रेम को फोकस कीजिए। मार्केट आने वाले हफ्ते में थोड़ा नीचे आते हुए 240 से 230 240 के अराउंड से अगर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो बाई की ट्रेड के साथ जा सकते हैं। AUD USD पर बाई की ट्रेड के साथ जाकर फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। बट अगर कोई भी डेली की कैंडल की क्लोजिंग 210 से नीचे हो जाए, 210 से नीचे डेली की कैंडल की क्लोजिंग हो जाए, तो फिर आप में सेल की ट्रेड को लुक करना है। अगर कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। USD CAD H4 टाइम फ्रेम को फोकस कीजिए। मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करते हुए 135 के जोन के पास से थोड़ा सा डीप रिट्रेसमेंट करते हुए ट्रेंड लाइन के पास से कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो बाई की ट्रेड के साथ जाइए। फ़ायदा हासिल करने का अच्छा मौका मार्केट आपको फराहम करेगी। जो सेल की अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में है वो 248 के जोन को टारगेट करें। 248 के जोन के पास से मार्केट कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करे तो सेल की ट्रेड के साथ जाया जा सकता है। न्यूजीलैंड कैट डेली टाइम फ्रेम, मार्केट अपना मोमेंटम ट्रेंड दोनों चीज़ें तब्दील कर चुकी है। कोई भी अपॉर्चुनिटी 740 के जोन से बाय की अपॉर्चुनिटी मिले तो न्यूजीलैंड कैट को बाय किया जा सकता है। बाय करके न्यूजीलैंड कैट पर अच्छा फ़ायदा नेक्स्ट आने वाले हफ्ते में हासिल किया जा सकता है। इस बात के इम्कानात रोशन हैं। बाय की रेट के साथ लॉट साइज भी थोड़ा बड़ा रखा जा सकता है। बट यहाँ पर भी एक बात याद रखिएगा, अगर मार्केट की कैंडल की क्लोजिंग 720 से नीचे जाकर क्लोजिंग हो जाए तो आप न्यूजीलैंड कैट को इंस्टेंट सेल कर सकते हैं। सेल के साथ फिर आपको फ़ायदा हासिल करने का मौका मार्केट देगी। GBP JPY डेली टाइम फ्रेम बहुत ही अनएक्सपेक्टेड लास्ट वीक मार्केट में GBP बहुत स्ट्रांगली सेलर्स के कंट्रोल में रहा। बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपमेंट और पावर थी सेलर्स की, लेकिन इस नेक्स्ट हफ्ते के अंदर हम मार्केट में कुछ बेहतर सूरत हाल देखेंगे। मार्केट को GBP के तमाम पेयर्स में ही ऑलमोस्ट रिट्रेसमेंट करता हुआ पाएंगे। 135.80 के जोन से मार्केट अगर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे तो बाई की ट्रेड ली जा सकती है 70 से 150 पिप के प्रॉफिट के लिए। सेल की कोई ट्रेड फिलहाल हम नहीं देखेंगे। AUD CHF डेली टाइम फ्रेम को टारगेट करें। 596 के जोन के पास से मार्केट कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी दे, बाई की ट्रेड के साथ जाइए, फ़ायदेमंद साबित होगी। सेल की कोई भी अपॉर्चुनिटी 715 के जोन से पहले नहीं देखनी चाहिए। AUD न्यूजीलैंड H4 टाइम फ्रेम को फोकस कीजिए। 940 के जोन के पास से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए, यू कैन गो विद द सेलिंग ट्रेड। फ़ायदा हासिल करने का अच्छा मौका मार्केट फराहम करेगी। और जो बाई की अपॉर्चुनिटी की तलाश में है वो 808 के जोन का वेट करें। 808 के जोन से मार्केट कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो बाई की ट्रेड के साथ आप जा सकते हैं। यूरो AUD H4 टाइम फ्रेम को फोकस कीजिए। चैनल की सिचुएशन बनती हुई डेवलप बहुत स्ट्रांग नज़र आ रही है। नीचे हमारी जो डाउनवर्ड चैनल लाइन है, फॉलिंग लाइन,
उस पर मार्केट कोई भी आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो बाई की ट्रेड के साथ जाइए, और मार्केट आपको अपवर्ड लाइन से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे सेल की ट्रेड के साथ जाइए। जब तक मार्केट इस चैनल के जोन के अंदर कैद है, बाइंग और सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलती रहेंगी। यूरो न्यूजीलैंड डेली टाइम फ्रेम, मार्केट थोड़ा नीचे आते हुए 570 के जोन के पास से सेल की कोई भी अपॉर्चुनिटी, बाई की कोई भी अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो हम बाई की ट्रेड के साथ जाएंगे, फ़ायदा हासिल करने का अच्छा मौका मिलेगा। यूरो न्यूजीलैंड को नेक्स्ट वीक के अंदर हम सेल नहीं करेंगे। बाई की अपॉर्चुनिटी मिलती है 570 के जोन के पास से तो बाई की ट्रेड के साथ जाएंगे, लेकिन अगर सेल की ट्रेड कोई भी मिल रही होगी तो यूरो न्यूजीलैंड पर हम सेल की ट्रेड के साथ नहीं जाएंगे। यूरोकैड H4 टाइम फ्रेम 645 के जोन के पास से मार्केट अगर कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी फराहम करेगी तो हम सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे, जो फायदेमंद साबित होगी। इस बात के स्ट्रॉन्ग इम्कानात रोशन हैं। जो बाय की अपॉर्चुनिटी की तलाश में है वो 460 के जोन का वेट करेंगे। 460 के जोन के पास से मार्केट अगर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करेगी तो वो फायदेमंद साबित होगी। यूरो GBP डेली टाइम फ्रेम, मार्केट कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी 300 के जोन के पास से फराहम करे तो शॉर्ट टर्म सेल किया जा सकता है, जो फायदेमंद साबित होगा क्योंकि GBP रिट्रेसमेंट देगा। इस बात के स्ट्रॉन्ग इम्कानात रोशन है। तो कोई भी अपॉर्चुनिटी मिले तो 30 से 60 पिप के प्रॉफिट के लिए यूरो GBP को सेल किया जा सकता है, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी अब आपको 150 के जोन के पास से बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेगी, जिसके साथ जाकर अच्छा फायदा हासिल किया जा सकता है। GBP USD डेली टाइम फ्रेम 775 के जोन से मार्केट कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर फराहम करती है तो हम बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे 80 से 150 पिप के प्रॉफिट के लिए, लेकिन अगर मार्केट 775 से कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम नहीं करती तो फिलहाल हम GBP USD पर कोई ट्रेड नहीं देखेंगे। न्यूजीलैंड CHF H4 टाइम फ्रेम, सिर्फ वेट कीजिए रिट्रेसमेंट का। जोन तक रिट्रेसमेंट करते हुए या थोड़ा सा डीप रिट्रेसमेंट करते हुए ट्रेंड लाइन के पास से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे, और जो बाय की ट्रेड की तलाश में है उन्हें वेट करना होगा 0.15 के जोन का। 0.15 के जोन से मार्केट अगर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करेगी तो बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे। बाय की ट्रेड में लॉट साइज बहुत छोटा रखा जाए, रिस्क इन्वॉल्व होगा। सेल की ट्रेड के साथ आप थोड़ा बड़ा लॉट साइज जो है रख सकते हैं। CHF JPY डेली टाइम फ्रेम, मार्केट आने वाले हफ्ते में ऊपर आते हुए 118 के जोन के पास, लाजमी नहीं है कि वो जोन को क्लिक करेगी तो सेलिंग अपॉर्चुनिटी देखनी है। जोन के पास करीब 117.50 से 117.80 के दरमियान से भी अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिलती है तो CHF JPY पर सेल की ट्रेड के साथ जाकर अच्छा फायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। लॉट साइज बड़ी भी रखी जा सकती है। जो बाय की अपॉर्चुनिटी की तलाश में है वो 115.50 से बाय की अपॉर्चुनिटी को टारगेट करेंगे। GBP न्यूजीलैंड डेली टाइम फ्रेम को टारगेट कीजिए 190 के जोन, जहां पर मार्केट अभी हमारी ट्रेंड लाइन लगी हुई है। यहाँ पर अगर हम इसको माइनस करके देखें तो हमारे यहाँ पर एक बहुत ज़बरदस्त लॉन्ग टर्म ट्रेंड लाइन मौजूद है, जिसको मार्केट रिस्पेक्ट करती हुई नजर आ रही है। बहुत स्ट्रॉन्ग सेलिंग मोमेंटम के बावजूद जो फ्राइडे को मार्केट जब ट्रेंड लाइन पे पहुंची तो मार्केट ने उसको रिस्पेक्ट किया है, ये एक अच्छा साइन है। यहाँ पे छोटे प्रॉफिट के लिए तो बाय किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादा बेहतर ये होगा कि 415 के जोन से आप सेल की ट्रेड्स को टारगेट करें। 415 के पास से सेल की अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो फायदेमंद साबित होगी, लेकिन अगर कोई भी बाय यहाँ पर करना चाह रहा है तो ट्रेंड लाइन के पास से भी बाय कर सकता है, और थोड़ा नीचे आते हुए आप ये कह लीजिए 1.9000 के पास से, जो हमारा नीचे जोन है डायरेक्ट 1000 का, उसके पास से भी बाय किया जा सकता है, लेकिन लॉट साइज बाय की ट्रेड के साथ छोटी रखना रिकमेंडेड है। GBP AUD H4 टाइम फ्रेम को फोकस कीजिए। मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट कंप्लीट करते हुए 690 के जोन के पास से अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे तो सेल की ट्रेड के साथ जाएं। GBP AUD पर फिलहाल बाय की अपॉर्चुनिटी के साथ जाना बेहतर नहीं होगा। 280 के जोन के पास से बाय की ट्रेड को GBP AUD पर देखा जा सकता है, इससे पहले नहीं। GBP CAD डेली टाइम फ्रेम को फोकस कीजिए। मार्केट कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे बिल्कुल बाय की ट्रेड के साथ जा सकते हैं, फायदेमंद साबित होगी। इस बात के इम्कानात रोशन है। 750 के जोन के पास से करीब से कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो बाय की ट्रेड के साथ जाएं। जहां मार्केट मौजूद है यहाँ से भी बाय की अपॉर्चुनिटी अगर मिलेगी तो ले सकते हैं। हाफ चांस होगा, लेकिन स्टिल वो चांस फायदेमंद साबित हो सकता है। सेल की अपॉर्चुनिटी 190 के जोन से पहले नहीं देख सकते, कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी हम नहीं देखेंगे। AUD CAD डेली टाइम फ्रेम, ट्रेंड लाइन को होल्ड करते हुए सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट प्रेजेंट करे, सेल की ट्रेड के साथ जाइए, फायदेमंद साबित होगी, अच्छा फायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। लेकिन अगर ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट हो जाए तो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लेंगे। 680 के जोन से दोबारा मार्केट में अगर कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट होगी सो वी विल गो विद द सेलिंग अपॉर्चुनिटी, अदरवाइज नॉट। जो बाय की ट्रेड की तलाश में है वो 424 के जोन का वेट करें। 424 के जोन से बाय की ट्रेड को टारगेट किया जा सकता है।
न्यूजीलैंड जेपीवाई डेली टाइम फ्रेम 71.67 के जोन के पास से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिल जाए फ्रेश वीक में तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे, और अगर बाय की अपॉर्चुनिटी की आप तलाश में हैं तो नीचे वेट करें। ट्रेंड लाइन के पास आते हुए मार्केट अगर कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करेगी तो उसकी कामयाबी के इम्कान बहुत ज़्यादा रोशन होंगे। तो बाय और सेल न्यूजीलैंड जेपीवाई पर दोनों की ट्रेड्स मौजूद हैं, जो प्रोबेबिलिटीज़ हैं वो रोशन हैं। यूएसडी जेपीवाई डेली टाइम फ्रेम साइड वे मार्केट चल रही है ऑलमोस्ट 2 वीक से। फिलहाल कोई ट्रेड हम नहीं लेंगे किसी भी तरह की। 107 से सेलिंग अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाएंगी, 105 से बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ देखी जाएंगी, इसके बीच में हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे। यूरो जेपीवाई डेली टाइम फ्रेम मार्केट 127 के जोन के करीब से, लाजमी नहीं है जोन तक पहुंचे, जोन के करीब से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी दे तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। यूरो जेपीवाई पर सेल की ट्रेड के साथ जाकर अच्छा फ़ायदा हासिल करने का इम्कानात रोशन है। लॉट साइज़ भी थोड़ी बड़ी रखी जा सकती है। जो बाय की ट्रेड की तलाश में है वो 124.30 के जोन का वेट करेंगे, जहां से आप छोटी लॉट के साथ बाय कर सकते हैं। कैट CHF H4 टाइम फ्रेम को टारगेट करें। 895 के जोन से अगर मार्केट कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करती है तो बाय की ट्रेड के साथ जाइए। फ़ायदा हासिल करने का बेहतर मौका मार्केट फराहम कर सकती है, लेकिन यहाँ पे लॉट साइज़ भी छोटा रखिएगा और SL भी 30 से 40 पिप से बड़ा ना हो। जो सेल की अपॉर्चुनिटी की तलाश में है उनको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। 7000 के जोन से आप सेलिंग अपॉर्चुनिटी को देख सकते हैं, इससे पहले नहीं। GBP CHF H4 टाइम फ्रेम फिलहाल बाय की ट्रेड लेना खतरनाक होगा, कोई ट्रेड ना लें, वेट करें 740 तक रिट्रेसमेंट होते हुए। अगर मार्केट कोई सेलिंग अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करती है तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे, लेकिन अगर कोई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट नहीं होती है तो GBP CHF पर फिलहाल कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ना देखी जाए। USD CHF डेली टाइम फ्रेम इस वक्त मार्केट दो वॉल्स के बीच में मौजूद है। मार्केट कोई भी अपॉर्चुनिटी इस वक्त अगर आपको 9000 के पास से करीब से बाय की अपॉर्चुनिटी फराहम करती है तो बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे, और 180 के जोन के पास से सेल की अपॉर्चुनिटी फराहम करती है तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। दोनों की कामयाबी के बराबर इम्कानात रोशन हैं। न्यूजीलैंड USD डेली टाइम फ्रेम फिलहाल मार्केट कोई अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट नहीं कर रही, लेकिन अगर आने वाले हफ्ते में 760 के जोन के पास से सेलिंग अपॉर्चुनिटी या नीचे आते हुए ट्रेंड लाइन को होल्ड करते हुए कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट प्रेजेंट करे तो बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे, जो फ़ायदेमंद साबित होगी, इस बात के इम्कानात रोशन हैं। यूरो CHF डेली टाइम फ्रेम आने वाले हफ्ते में यूरो CHF को मजबूत होता हुआ देखे जाने के इम्कानात वंस अगेन दोबारा फिर रोशन है। बहुत ज़बरदस्त साइड में मार्केट चल रही है, इसमें बहुत अच्छा फ़ायदा हासिल करने का मौका पिछले 6 हफ्ते के अंदर बार बार मिला है। जो हमारी सबसे बड़ी क्रिएशन है शार्क ट्रेंड स्ट्रेटजी, उससे बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट्स हमारे 6 हफ्ते से मुस्तकिल बन रहे हैं। जो हमारी 5.5 साल पुरानी सबसे एक्सपेंसिव पेड स्ट्रेटजी है उसने भरपूर फ़ायदा हमें इस पेयर पर दिया है, लाइक मोस्ट ऑफ द टाइम। 740 के जोन से अगर बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे। सेलिंग अपॉर्चुनिटी 840 के जोन के पास से देखी जाएगी, लेकिन अगर मार्केट यहाँ पर 740 के जोन को तोड़ दे तो फिलहाल कोई ट्रेड नहीं लेंगे। AUD JPY डेली टाइम फ्रेम मार्केट थोड़ा रिट्रेसमेंट करते हुए 7660 के जोन के पास से कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे, ट्रेंड लाइन के पास से कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो बाय की ट्रेड के साथ जाइए। फ़ायदा हासिल करने का बेहतर मौका मार्केट फराहम करेगी, लॉट साइज छोटी रखिएगा। सेलिंग अपॉर्चुनिटी 7860 के जोन के पास से देखी जा सकती है, इससे पहले नहीं। कैट JPY डेली टाइम फ्रेम 7986 के जोन के पास से मार्केट कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे तो हम बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे। 8159 के जोन से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मार्केट प्रेजेंट करे तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। कैट JPY पर बाय और सेल दोनों ट्रेड्स के बनने के इम्कानात भी मौजूद हैं और दोनों के कामयाब होने के भी इम्कानात मौजूद हैं। गोल्ड इस वक्त मार्केट जहां मौजूद है कुछ ना करें, ना बाय करें ना सेल करें, दोनों काम ही खतरनाक हो सकते हैं, दोनों काम ही आपको फंसा सकते हैं। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है कि बहुत ज़्यादा दिलचस्पी हमारे यहाँ लोगों की गोल्ड को ट्रेड करने की तो होती है, बट उसकी डायमेंशंस को और मार्केट के पर्सपेक्टिव को समझने की कोशिश नहीं की जाती बिकॉज ऑफ वेरी कैजुअल स्किल्स। बहुत छोटे थोड़े बहुत स्किल्स होते हैं, बस थोड़ा बहुत यूट्यूब से पढ़ लिया, लोगों से पूछ लिया, हम ये समझ रहे होते हैं कि बस फॉरेक्स ट्रेडिंग इसी पर आकर ख़त्म हो जाती है। कभी एक से पूछ लेते हैं, कभी दूसरे से पूछ लेते हैं। यही वो बुनियादी वजह है कि मेरे पास डेली की बेसिस पर सैकड़ों मैसेज खाली ये आ रहे होते हैं हर हफ्ते कि सर गोल्ड में ये हो गया, सर हमारा अकाउंट इस तरह फंस गया, सर हमें इतने डॉलर का नुकसान हो रहा है। लेकिन ये बात समझ नहीं आती कि जब आप ट्रेडिंग करने में कमज़ोर हैं तो बाकायदा
पढ़ने पर तवज्जो क्यों नहीं देते, खुद को स्किल्डफुल क्यों नहीं बनाते, ये आपकी कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। मैं बार बार ये बात समझाता हूँ आप ही लोगों की बेहतरी के लिए कि कहीं से भी पढ़ें। अगर कोई शख्स मेरी फ़ीस अफोर्ड नहीं कर सकता है, आप मुझसे मत पढ़िए, कहीं और से पढ़ लें, लेकिन एटलीस्ट कहीं से भी पढ़कर स्किल्डफुल क्वालिटी लेवल एजुकेशन ज़रूर हासिल करें, ताकि आपके लिए आगे जो कामयाबी के रास्ते हैं वो हमवार हो जाएं। गोल्ड पर आने वाले हफ्ते के अंदर हमें बाइंग और सेलिंग दोनों अपॉर्चुनिटीज मिल सकती है। मार्केट ऊपर आते हुए 1970 के पास से ट्रेंड लाइन को होल्ड करते हुए सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर देगी तो वह आपको 150 से 300 पिप का प्रॉफिट देकर जाएगी, और 1906 के जोन से करीब से मार्केट अगर आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी देगी तो वो भी आपके लिए 150 से 300 पिप का प्रॉफिट लेकर आ सकती है। लेकिन याद रखिएगा, मार्केट अब अगर दोबारा 1906 की तरफ आती है तो इस बात के इम्कानात बहुत वाज़ेह तौर पर खुल जाएंगे कि मार्केट अनकरीब 1906 को तोड़कर नीचे जाती हुई हमें 1865 की तरफ नज़र आएगी, 1870 की तरफ जाती हुई नज़र आएगी। इस बात की विंडो खुल जाएगी। जब तक 1906 होल्ड हो रहा है, बायर्स इत्मीनान से सुकून का सांस ले सकते हैं कि मार्केट दोबारा उनको 1970 दिखा सकती है। लेकिन अगर मार्केट 1906 तोड़ देगी तो 1865 1870 की जो राह है वो हमवार हो जाएगी, और फिर वो चीज़ परेशान कुन बायर्स के लिए होगी। नेक्स्ट, सिल्वर 26 के जोन के पास से मार्केट कोई भी बाइंग अपॉर्चुनिटी फराहम करे, फ्रेश वीक में बाय की ट्रेड के साथ जाएं, फायदेमंद साबित होगी, बहुत अच्छा फायदा हासिल करने का मौका नेक्स्ट वीक मिल सकता है। सेलिंग अपॉर्चुनिटी 29 के जोन से पहले नहीं देखी जा सकती। नेक्स्ट, ऑयल पे फिलहाल हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे, वेट करेंगे। मार्केट 3866 के जोन के पास से कोई भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी अगर फराहम करेगी तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। बाय की कोई भी अपॉर्चुनिटी हम 3440 3550 के जोन के दरमियान से ले तो सकते हैं, लेकिन TYT मेथड, जो पेड हमारे मेंबर्स हैं उनको अच्छी तरीके से पता है TYT मेथड क्या है, TYT मेथड के साथ ले सकते हैं। अगर TYT मेथड आप अप्लाई नहीं कर रहे हैं तो फिर लेना आपके लिए वो सिक्योर नहीं होगी, फिर आप बाय की ट्रेड को फिलहाल ना लें। बिटकॉइन मार्केट नेक्स्ट वीक के अंदर हमें ऊपर जाती हुई नज़र आएगी। बिटकॉइन की मार्केट इस बात के इम्कानात रोशन हैं, 11,000 की तरफ जाती हुई नज़र आएगी, और 11,000 की विंडो के टूटने पर 12,300 की तरफ का सफ़र तय करेगी। लेकिन इम्कानात इस बात के रोशन हैं कि बिटकॉइन में अच्छी अपॉर्चुनिटी हमें सेल की 11,100 के पास से मिलेगी। अगर 11,100 के पास से मार्केट को सेल करने का बिटकॉइन को मौका मिले तो BTC USD को हम डेफिनेटली सेल करेंगे, फ़ायदा हासिल करने का मौका मिलेगा। और हमारी जो मेंशन ये ट्रेंड लाइन है, इस पर अगर मार्केट कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी देती है तो क्विक 200 से 500 पिप के प्रॉफिट के लिए बिटकॉइन को बाय भी किया जा सकता है, वो भी फायदेमंद साबित होगी। जड़ 30 इंडाइसेस 13,450 के जोन के पास से अगर सेल करने का मौका मिले तो सेल कीजिए, 100 से 300 पिप फायदा हासिल करने का मौका मिलेगा काउंटर ट्रेड के बावजूद। और जो बाय करने में दिलचस्पी रखते हैं वो ट्रेंड लाइन पे मार्केट का इम्पैक्ट देखें। ट्रेंड लाइन से अगर बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो ट्रेंड लाइन के साथ, और अगर 12,600 के जोन के साथ बाय की अपॉर्चुनिटी मिलेगी तो बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे। 200 से 500 पिप तक का फायदा हासिल करने का मौका जड़ 30 पर आपको मिलेगा। नेक्स्ट, गैस, जिस पर काफ़ी टाइम से हम कोई ट्रेड नहीं ले रहे हैं क्योंकि मार्केट बहुत अच्छे प्रॉफिट्स हमें 3-4 बार लगातार दे चुकी थी, तो हम उसके जिसे कहते हैं शहर में थे, इसलिए हमने गैस पे कोई ट्रेड नहीं ली। अब मार्केट दोबारा फ्रेश अपॉर्चुनिटीज़ प्रेजेंट करने जा रही है। मार्केट रिट्रेस करते हुए 270 के पास से अगर बाय की अपॉर्चुनिटी कोई भी फराहम करे तो हम बाय की ट्रेड के साथ जाएंगे। 896 यानी 900 के पास से अगर सेल करने का मौका मिल जाए तो सेल की ट्रेड के साथ जाएंगे। सेल में थोड़ा रिस्क इन्वॉल्व होगा, लंबा बैठना पड़ सकता है। बाय की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा फायदेमंद साबित हो सकती है। लेकिन याद रखें, गैस पर वही लोग ट्रेड किया करें जो गैस को ट्रेड करना जानते हैं। आप अपने पहले ब्रोकर से लाइव सपोर्ट पे जाके बात करके इसके हवाले से पता कर लिया करें। इसके ऊपर जो चार्जेस लगते हैं ओवरनाइट, उनका आपको पता होना चाहिए। वो एक दिन के बाद लग रहे हैं, एक हफ्ते के बाद लग रहे हैं, क्या सिलसिला होगा, वो आपको मिनी लॉट अलाउ कर रहे हैं, स्टैंडर्ड लॉट अलाउ कर रहे हैं, छोटी लॉट मिल रही है नहीं मिल रही है, सब चीज़ों के बारे में पहले लाइव सपोर्ट पे जाकर अपने ब्रोकर के हवाले से मालूमात ज़रूर हासिल किया करें, फिर गैस पर ट्रेड करें, वरना गैस पर ट्रेड नहीं किया करें। लास्ट 35th वी आर गोइंग टू डिस्कस US 500। 3,290 के पास से बाय करने का कोई भी मौका मिले बाय की ट्रेड के साथ बिल्कुल जाना चाहिए। US 500 अच्छी फायदेमंद साबित होगी फॉर द नेक्स्ट वीक बाय के साथ। सेल का कोई भी मौका मिलेगा US 500 पर हम सेल की ट्रेड के साथ नहीं जाएंगे। ख्वाह अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल रही हो तो भी हम सेल की ट्रेड के साथ नेक्स्ट वीक के अंदर मार्केट को जाता हुआ नहीं देख रहे हैं, और ना कोई ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी ली जाएगी। ये थे आने वाले हफ्ते के हमारे डिटेल्ड टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हमने तफसीली तौर पर 35 पेयर्स को पहली मर्तबा डिस्कस किया, जिसमें हमने इंडाइसिस को भी शामिल किया।
ऑयल और कमोडिटी के बाद काफ़ी इनबॉक्स में मुझे मैसेज आए थे कि इंडाइसिस के हवाले से भी बताया करें, उससे हमें काफ़ी आसानी होती है। तो इंडाइसिस को भी अब शामिल किया गया है, 35 पेयर से डिस्कस किए गए। उम्मीद है मुझे कि इसको फॉलो अप करते हुए आपको नेक्स्ट वीक में बहुत आराम से 1000 पिप से ऊपर कमाने का मौका मिलेगा, इंतहाई आराम से। लेकिन एक बात याद रखें जो मैं बार बार सबको समझाता हूँ कि ये तमाम चीज़ें प्रेडिक्शंस हमारे 9 साल के तजर्बे की रोशनी में आप लोगों तक पहुँचाई जाती हैं, लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं होता कि आप ब्लाइंड आंखें बंद कर हमें या किसी को भी फॉलो करें। नॉट एट ऑल, कभी नहीं। आपके खुद के पास भी ट्रेडिंग स्किल्स आपके इम्प्रूव्ड होने चाहिए। कोई ट्रेडिंग सिस्टम, कोई ट्रेडिंग प्लान, कोई टेक्निकल मार्केट नॉलेज अंडरस्टैंडिंग रिगार्डिंग एनी मेथड, कुछ ना कुछ होना चाहिए। आपको ये पता हो कि आप अगर एक ट्रेडिंग सेटअप लेने जा रहे हैं तो व्हाट आर द बेसिक रीजन बिहाइंड इट। आप हमारी अपडेट्स को बीइंग अ कॉन्फ्लेंस यूज करेंगे तो 1000 पिप से ऊपर आप कमाएंगे। और अगर आप आंखें बंद कर ट्रेड लेंगे तो वो गलती आपकी होगी। उसकी वजह क्या है, कई मरतबा मार्केट अपॉर्चुनिटीज़ बनाती है लेकिन बहुत सारी ट्रेड्स ट्रेड करने वाली नहीं होती। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? ये तभी पता चल सकता है जब आपके खुद के स्किल्स इतने अच्छे हों कि आपको ये पता हो कि मार्केट कब हमें ट्रेड लेने वाली अपॉर्चुनिटी दे रही है और कब मार्केट हमसे चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि इस ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी को छोड़ दें। तो मेरा हमेशा मशवरा होता है ट्रेडर्स को, पढ़ने पर तवज्जो दें, स्किल्स अपने इम्प्रूव करें, किसी भी एक मेथड के अंदर अपने स्किल्स को इम्प्रूव करें। जितना आप आगे बढ़ना चाहते हैं वो आगे बढ़ना आपके लिए तभी आसान होगा जब आप अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे। अगर स्किल्स को इम्प्रूव करने पर तवज्जो नहीं देंगे तो यकीनी तौर पर ये मार्केट, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, बहुत जालिम मार्केट है उन ट्रेडर्स के लिए जिनके स्किल्स कमज़ोर हों, जिनका पेशेंस लेवल कमज़ोर हो या जो फाइनेंशियली बहुत कमज़ोर हों। वो उन सब के लिए ये मार्केट बहुत जालिम है। साथ साथ मैं आखिर में एक मशवरा और उन तमाम ट्रेडर को देना चाहूँगा जिनका कैपिटल $600 से कम का है कि काइंडली आप लोग ट्रेडिंग से दूर रहा करें। ये मेरा मौतबाना मशवरा आप लोगों की बेहतरी के लिए है कि बहुत छोटे छोटे कैपिटल $200-300 $400 पे आप लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। इसमें रिस्क बहुत इन्वॉल्व होता है। ये हाई वॉलेटाइल मार्केट है, इसके अंदर बहुत तेज़ अपॉर्चुनिटीज़ बनती हैं और इतने छोटे कैपिटल में सर्वाइवल स्टैंडर्ड अकाउंट के साथ मुमकिन नहीं होता। अगर आपने फिर भी ट्रेडिंग करनी है $300-400 के अकाउंट के साथ तो फिर आप माइक्रो अकाउंट बनाएं, छोटा अकाउंट बनाएं, छोटी प्लानिंग्स करें, छोटा छोटा कमाएं, थोड़ा थोड़ा कमा कर अपने आप को साल 1.5 साल में पहले बेहतर करें, अपने कैपिटल को बेहतर पोजीशन में लाएं तो सिचुएशन डेवलप होगी। लेकिन हमारे यहाँ पेशेंस की कमी, प्लानिंग की कमी, मार्केट अंडरस्टैंडिंग नॉलेज की कमी की वजह से ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। अल्लाह पाक से दुआ करते हैं पाक परवरदिगार आपके हमारे सबके हक में आसानी फरमाए। दुआओं में याद रखिएगा। सर्विसेज जो भी पेड हासिल करना चाहते हो ट्रेनिंग के हवाले से या फिर ग्रुप की ज्वाइनिंग के हवाले से सिग्नल की, वो व्हाट्सअप नंबर पे 0322242200 पर रब्ता कायम कर सकते हैं। अल्लाह पाक हम सब के हक में आसानी फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।